हमेशा हाई से लो, हाई लेवल से। एग्जांपल के तौर पर जी सुना है, जी स्पॉन्जी ग्रेविटी, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसका नाम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी। कहां से कहां? ऊपर से हाई लेवल से लो, डायरेक्टेड फ्रॉम। लेकिन जो मैग्नेटिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल थोड़े उल्टे नेचर के होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ है। कहां से कहां? अलग। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस से बना डायपोल, उसकी प्रॉपर्टी का नाम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो कि बनी है दो में से कोई एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय बीच की सेपरेशन डायरेक्शन माइनस से प्लस। और बताओ ये क्या है? मैग्नेटिक डायपोल जो कि बना है दो डायपोल से। कौन सा डायपोल? प्लस m स्ट्रेंथ बनाओ, उसका अपना एक प्रॉपर्टी जिसका नाम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। और उसको पता करने का तरीका क्या है? दो में से कोई एक पोल स्ट्रेंथ ले लो और बीच की इफेक्टिव लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया। ये तो वेक्टर है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो अगर इसमें डायरेक्शन माइनस से प्लस थी तो यहां भी डायरेक्शन माइनस से, तो माइनस से प्लस ना बोल के इसको बोलेंगे साउथ से नॉर्थ। राइट। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा सुनो, सारी प्रॉपर्टी मैच करा दे। अच्छा भाई इतनी बात तो हमको क्लियर हो गई, इतनी बात तो हमको क्लियर हो गई। अच्छा बताइए, डायपोल डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मैग्नेटिक डायपोल experiences electric field produces electric field, experiences magnetic field produces magnetic field। इसकी वजह से क्या इसकी एक्सेस पर इंटेंसिटी आती है? अरे आती है। और पता है 1/4 pi epsilon naught 2p upon r cube इक्विटोरियल पर 1/4 pi epsilon naught p upon r cube। किसी जनरल एंगल थीटा पर 1/4 pi epsilon naught, मेरे हिसाब से शायद p अंडर के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 upon r cube। कुछ याद है कि नहीं याद? सुनो, अगर भूल गए हो तो याद दिला दो बेटा। ऐसे देखिए, ऐसे माइनस क्यू बेटा सीखना पड़ेगा। ये वाला प्लस क्यू, कोई एक याद रखोगे दूसरा याद रहेगा। डायरेक्शन कहां से कहां बेटा? माइनस से प्लस। मान लीजिए हम स्पेस में कोई पॉइंट ले, कोई पॉइंट ले लें, वो पॉइंट कहां पे हो, कितनी डिस्टेंस पर हो, r, और उसकी एंगल कितना, ध्यान दे सब करो पहले तू। किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए दो बातें बतानी आवश्यक है। कहां है एवं कितनी दूरी पर है और किधर है। तो कितनी दूरी पर है ये बात कौन बताएगा? r। और कहां पर है उसकी लोकेशन का एग्जैक्ट तरीका, डायरेक्शन कौन बताएगा? थीटा। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, लिख लीजिए, नजर यहां रखिए। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिस डायपोल के मिड पॉइंट से r दूरी पर अर्थात थीटा एंगल पर एक हमारे पास कोई पॉइंट है p पॉइंट। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूं 1/4 pi epsilon naught p upon r क्यूब। और डब्बे के अंदर बेटा आधा डालो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ऐसे ईमानदारी बताना कितने लोग जिन्होंने फार्मूला पहली बार पढ़ा? कोई बात नहीं, बताइए प्लीज बताइए। शाबाश। अब सुनो ध्यान से, स्पेसिफिकेशन देखो फार्मूले का। अगर थीटा को खत्म करो क्या करोगे? थीटा कम करो, आज बेटा आज कम 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 कहां होते हैं? डायपोल की एक्सिस पर। और डायपोल की एक्सिस पर आपने थीटा कितना 0, और यहां थीटा 0 तो cos 0 कितना 1। तो 3 1 के 3 3 1 4 4 बाहर आएगा 2। आंसर बोलो क्या आ गया? 1/4 pi epsilon naught 2p upon r। बताओ तो नहीं? अच्छा बताओ, इसको यहां ले जाओ, इधर ले जाओ, आ बेटा यहां ले आओ। चलो भाई अब थीटा कितना 90, थीटा 90 तो cos 90 0। तो ये वाला पूरा पार्ट 0। अंडर रूट के अंदर कौन बचा? अंडर रूट 1 किसके बराबर? आंसर 1/4 pi epsilon naught p upon, क्या यही आंसर आते हैं? तो ये जनरल फार्मूला, ये सुनो नीट में की बार सवाल आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ऐसे ही सवाल आया था। तो आदत डालो। तो है क्या कि किसी भी डायपोल से, और ध्यान सुनना, बड़े सुंदर लाइन बोलने जा रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल से किसी भी r दूरी पर किसी भी थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला पढ़ के बताना पड़ेगा। 1/4 pi epsilon naught p upon r cube अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। p क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। थीटा क्या है? एंगल। किसके किसके बीच का? डायपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का। क्या बातें बैठ गई? ये इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात करने जा रहे हैं? अरे जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाता, वैसे मैग्नेटिक डायपोल अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा। कोई डाउट तो नहीं? अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं।
सो मैग्नेटिक फील्ड आते चलो आते चलो। अब इलेक्ट्रिक जरूर साथ साथ नहीं चलो ताकि तुम्हें कोरिलेशन याद रहे, कभी गड़बड़ ना। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसी डायपोल या बार मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट, पीस ऑफ मैग्नेट, रॉड शेप मैग्नेट, राइट? ठीक है भाई, चलो अब देखिए जरा जनरल बात है। बार मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, एक्सिस, एक्सिस, एक्सिस की कोई पोजीशन, रिपीट बेटा, एक्सिस की कोई पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर जाने वाली बाइसेक्टर लाइन, इस पर कोई पोजीशन का नाम इक्विटोरियल पोजीशन। तो पहले चलते हैं जनरल पोजीशन। और जनरल पोजीशन यहां पे कितनी डिस्टेंस पर बेटा, आर, पॉइंट कौन भाई, पी, इसका इंक्लाइनेशन कितना, थीटा। सुनते रहो काका। अरे देखो यह कौन सी इंटेंसिटी देखिए, इलेक्ट्रिक की मैग्नेटिक, अरे सोर्स मैग्नेटिक है तो इंटेंसिटी भी मैग्नेटिक। बोलना पड़ेगा B बराबर उसी तर्ज पर बोलना भाई। बस करना क्या है, इलेक्ट्रिक कैरेक्टर्स को मैग्नेटिक कैरेक्टर से रिप्लेस करते चले जाओ। जैसे वहां कांस्टेंट का नाम क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां कांस्टेंट अक्सर क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बड़ी अच्छा। फिर कौन है, P अपॉन R क्यूब। P कौन सी चीज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहां रखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अपॉन क्या आएगा, R क्यूब। बाकी अंदर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। आंसर बोलना पड़ेगा, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। कोई समस्या, चलो हेल्प करो इधर लो, एक्सियल पे आ जाओ, B एक्सियल, ये एक्सिस पे आ जाओ, B एक्सिस। आंसर बोलिए B बराबर, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब तक तो बस सीखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। अंडर रूट के अंदर बेटा बोलना पड़ेगा। अरे तो ये यहां जाएगा तो थीटा क्या खत्म हो जाएगा, थीटा खत्म तो थीटा की जगह 0 cos 0 1 3 into 1 3 3 plus 1 4 4 बाहर आएगा तो 2, ये 2 है। अच्छा यहां कहीं पॉइंट होता, यहां कहीं होता तो थीटा बराबर कितना होता बेटा 90। अब थीटा 90 तो cos 90 0। अगर ये 0 तो क्या अंडर रूट के अंदर बचेगा, इसका कोई मतलब नहीं। इसका आंसर म्यू नॉट बाय 4 पाई m by r क्यूब, दैट्स इट। देख लीजिए, राइट। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातचीत है। अब अगर याद करिए तो आपने ऐसे ही कौन रिजल्ट पढ़ा, अगर हमारे पास कौन है, करंट कैरिंग कॉइल, तो ये कॉइल का कौन सा पॉइंट है, एक्सियल। तो कितनी डिस्टेंस पर चले जाओ, x, इसकी अपनी रेडियस कितनी बनना मत सीखो जरा, r। यहां से लोकेशन कितनी है, स्मॉल r। यहां स्मॉल r किसके बराबर है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 1/2। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड टेस्ट की बराबर क्या लिखी तुम्हें याद होगा, बिल्कुल इसी पे कॉपी किया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ m की जगह। अब की बात, ये बार मैग्नेट है, हेलो सीखते चलो, पेन रोक दिया करो। ये बार मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय बीच की लंबाई। ये करंट कैरिंग लूप बिहेविंग एज अ डाइपोल, अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो इसमें m की जगह क्या लिखोगे, I मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो I की जगह I और एरिया सर्कल का कितना बेटा, I की जगह I और एरिया सर्कल का पाई r स्क्वायर अपॉन r की जगह पर ये r उसका होल क्यूब, तो ये r है उसका क्यूब करो तो यहां 3 पावर आ जाएगी। सो r स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/, यही आंसर आया था।
क्या आप फोटो सोच पा रहे हो क्या हमने कंबाइन किया? देखो ध्यान से, ये कौन? बार मैग्नेट। ये कौन? मैग्नेटिक। अरे यार, ये बार मैग्नेट जैसा डाइपोल है और ये करंट कैरिंग डाइपोल है। ये कौन सी पोजीशन है? एक्सियल। इसके लिए भी एक्सियल, रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर है। बस यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जगह पर पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय पिच की लंबाई, यहां मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जगह पर करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। क्या कंपेयर कर पा रहे हो? कंपेयर करोगे तो वही आ रही चीजें। और करंट एक अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में या चार्ज पार्टिकल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन होता है। लेकिन मैग्नेटिक गैस में ऐसा नहीं। मैग्नेट में मैग्नेटिक इंटेंसिटी तो डिफाइन है, लेकिन मैग्नेटिक पोटेंशियल जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सो मैग्नेटिक पोटेंशियल पढ़ना ही। मैग्नेट बाहर मैग्नेट से कुछ दूरी पर आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न आप चाहो तो दिमाग कर सकते हो कि नॉर्थ से लाइन डायरेक्शन कहां की तरफ? आउटवर्ड, और साउथ में कहां की तरफ बेटा? इनवर्ड। और ये कहीं कोई रैंडम या डिसकंटीन्यूअस पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न कहां से कहां है? नॉर्थ से निकलेगी, साउथ पे जाएगी और वापस साउथ से नॉर्थ की जाएगी। तो आप याद रखोगे दीज फॉर्म क्लोज लूप। ये दरअसल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो क्लोज लूप बनाती है। और एक बात याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगी। छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर खींची गई टच करके जाने वाली लाइन उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगी। इस बात का प्रूफ यह है कि कंपास यहां रखोगे तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, यहां रखोगे तो इस डायरेक्शन में, टेंजेंट डायरेक्शन में। कंपास यहां इस डायरेक्शन में, यहां इस डायरेक्शन में, ऐसा। राइट? अब देखो जरा हम मैग्नेट को इफेक्ट कैसे कर सकते हैं? पहले सर मैग्नेट को काटो पीटो, जरा इसमें छिपतेवाड़ा करो, लेकिन जरा इसकी पोल स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? आओ देखें जरा। So we are going to do different type of काटापीटी। देखिए जरा कैसे। सबसे पहले आप चाहे तो छोटा सा आर्टिकल डाल सकते हैं, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। बहुत सिंपल सा आर्टिकल, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। सीखो। एक बार मैग्नेट था मार्केट से और इसको दो तरीके से काटने में इंटरेस्टेड। दो तरीके से, एक तो लॉन्गिट्यूडल काटेंगे, दूसरा ट्रांसवर्सल काटेंगे। लॉन्गिट्यूडल का मतलब होता है लंबाई के अनुदेश। इसको ऐसे काटो, लंबाई के अनुदेश लॉन्गिट्यूडल, और ऐसे काटोगे तो ट्रांसवर्सल। तो पहली कटिंग में करने जा रहा हूं इसकी बेटा लॉन्गिट्यूडल। आज शाम वाले बैच में आज से हीट शुरू है। आज से हीट स्टार्ट है और हीट में आज पहला टॉपिक होगा थर्मोमेट्री, टेम्परेचर मेजरमेंट के डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल और थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर आप में से कोई कोर्स की रफ्तार से परेशान है, चिंतित है, उलझन है, नींद नहीं आती, इस टाइप के सिम्टम्स हैं, तो शाम वाले बैच में आना शुरू कर दो, आराम मिलेगा। लॉन्गिट्यूडल कटिंग कर सकते हो और रविवार को ट्रांसवर्सल कट कर सकते हैं। हालांकि जो भी शाम में पढ़ाया जाएगा वो ऐप में वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल होगा। हो सकता है एक दिन लग सकता है प्रिंटिंग होने में, ये वीडियो के अपलोड होने में। तो जितनी भी चीजें दोनों बैचेस में चल रही तो दोनों ही ऐप पे जा रहे हैं। आप मैक्सिमम चीजों का यूटिलाइजेशन करें, है ना। कहीं ऑनलाइन ही चीजों को थोड़ा सुविधाजनक बना दिया कि अगर आप सेम चीज यानी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ क्लास स्टडी के साथ साथ सेल्फ रिवीजन करना चाहते हैं तब वीडियो को मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की स्पीड में लगा लें। अब इसके बाद आराम से घर में खाना खा के उठते बैठते घूमते जाते रिवीजन करते हैं। अगर हमने समझता है आपकी लाइफ बहुत बिजी है, आप कर सकते हैं। चलिए भाई, वेक्टर के कितने पोल? 2 पोल, और हर पोल की स्ट्रेंथ मान लीजिए ये वाली स्ट्रेंथ कितनी बेटा? प्लस m, ये वाली बेटा माइनस m। दोनों के बीच का जो इफेक्टिव सेपरेशन लेट दिस बी l। l इन दोनों के बीच का सेपरेशन, राइट? हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। आइए क्या करें इसको लंबाई के हिसाब से काटो, लेंथ के हिसाब से काटोगे तो मेरे हिसाब से 2 मैग्नेट मिलेंगे ऐसा। एक पत्तू, एक दूसरा पत्तू, इनको ऐसे काट दिया।
राइट। अच्छा लेंथ में कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या लेंथ वही है, लेकिन पोल आधे आधे होगा। अच्छा पोल आधे हो गए तो इस जगह पर डाइपोल्स की संख्या, आप सुनना, बहुत छोटे लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर जो डाइपोल यहाँ अवेलेबल थे 100 की संख्या में, काट देने पर आधे बचे। पोल के हिस्से में आधे, इसका मतलब ये जो डाइपोल स्ट्रेंथ है ये m/2 और ये वाली भी m/2, तो ये वाली -m/2, ये वाली भी -m/2। अगर इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें, बहुत समान सी बात है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बराबर आइगन ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव लेंथ दैट इज L एंड डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसे सोचते चलना। अरे हर मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट बराबर दो में से कोई एक डाइपोल स्ट्रेंथ और मल्टीप्लाई बाय बीच की लंबाई। यहां बोलो, अरे बोलना पड़ेगा इसकी, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर दो में से कोई एक डाइपोल स्ट्रेंथ और मल्टीप्लाई बाय बीच की लंबाई। जैसे मान लीजिए ये m डैश बन गया या m लॉन्गिट्यूडनल बन गया। अब बताइए, अच्छा आंसर क्या रहा? m into L by m into L क्या है? पुराना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पुराने वाले आधा, सो m/2। ये सोच समझ कर अक्सर बताना, अगर m आधा हुआ है तो इसके आसपास फील्ड वैसी ही रहेगी, प्रभाव पड़ेगा। अरे डाइपोल की जो डाइपोल का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आधा हो गया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के रिजल्ट प्रभावित होंगे? बिल्कुल प्रभावित होंगे, क्योंकि हर जगह m आता है और अब m की जगह पर m/2 आएगा। अगर मैग्नेट को काट डाला जाए, लॉन्गिट्यूडनल काटा जाए, बीच से ऐसे फाड़ दिया जाए, तो ऐसा करने पर जो आधे आधे मैग्नेट बनेंगे उनकी इंटेंसिटी पहले की तुलना में थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट घट जाएगा। क्या समझ पा रहे हो? अच्छा ये कौन सी कटिंग थी? लॉन्गिट्यूडनल भिंडी कटिंग, समझ गए ना? तो ऐसे कर सकते हो कि मान लो तो वही भर के बनानी तो उसको ऐसे फाड़ दिया। एक और तरीका है ट्रांसवर्सल कटिंग, तो आप ट्रांसवर्सली काटते हैं। अब की बार हम ये लीजिए ऐसे कट कर दिया दो हिस्से। अब की बार हमने इसको ट्रांसवर्सली काटा ऐसे। ये वाला पोल कौन सा था? बोलना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला कौन सा? क्या कभी मोनोपोल रह नहीं सकता? जैसे ही काटा फिर दोनों फिर डाइपोल होंगे, नॉर्थ के साथ और साउथ के साथ नॉर्थ। अच्छा किस बात का फर्क पड़ेगा? लंबाई सेम है कि आधी आधी? लंबाई तो आपकी बात आधी आधी। तो इधर लंबाई कितनी? L/2, इधर कितनी? अच्छा क्या तुमने पोल्स के साथ खिलवाड़ किया? नो नो, तो पोल स्ट्रेंथ वैसी है, सो इट इज प्लस ऑफ m, इट इज माइनस ऑफ m, इट इज प्लस ऑफ m, it is minus of m. Pole strength unaffected. On transversal cutting of a magnet, pole strength remain unaffected, but length become half. That's why magnetic dipole moment में फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? तो देखो जरा magnetic dipole moment बेटा m बराबर दो में से कोई एक पोल स्ट्रेंथ ले लो m और मल्टीप्लाई में बीच की लंबाई कितनी बेटा? L/2। क्या आपकी बार आंसर फिर पिछले वाले का आधा? तो ट्रांसवर्सल कट करने पर भी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा पुराने वाले का आधा। कटिंग हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल कटने पर अलग इफेक्ट आएगा। और मतलब अगर तुमसे कह दें ये पूछ लिया जाए कि पूछ सकता है तो बड़ी बात नहीं कि अगर हमारे पास ये है बार मैग्नेट, अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है और हम उस बार मैग्नेट को इस तरह से काटें कि उसकी पोल स्ट्रेंथ अनअफेक्टेड रहे, तो आपका जवाब होगा ट्रांसवर्सली कट करो तो उसमें जो पोल स्ट्रेंथ है वही मेंटेन रहेगी, राइट। अब एक और बात देखिए, लास्ट आर्टिकल अभी तक पढ़ा था, तो मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल को रख दो और फिर उस पर इफेक्ट देखो, उस पर टॉर्क क्या लगता है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। टॉर्क इफेक्ट आप पहले पढ़ चुके हो, फिर से पढ़ते टॉर्क इफेक्ट देखा जरा फील करना इस बात को। सपोज करो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि ये जो लाइनें इनके बीच की स्पेसिंग इक्वल है। हालांकि किसी भी तरह की लाइनें कर्व फॉर्म में होंगी, लेकिन फिर भी मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्वल स्पेस वाली गैप का है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बाद इसमें बार मैग्नेट रखते हैं, ये लीजिए पता नहीं बार मैग्नेट के साथ ये इसमें साउथ पोल, नॉर्थ पोल डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, और हॉरिजॉन्टल से बनने वाला इंक्लिनेशन कितना मान लो थीटा,
राइट? अब देखो जरा, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है प्लस m मल्टीप्लाई बाय p, इस पर फोर्स लगेगा फॉरवर्ड, माइनस m मल्टीप्लाई बाय v फोर्स लगेगा बैकवर्ड। ये सब जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बोलना है। असल में ये फोर्स आगे, ये फोर्स, तो दोनों फोर्स मिलकर के इक्वल अपोजिट लगेंगे, जो कि टॉर्क यानी कपल डेवलप करेंगे, इसे घुमाएंगे और घुमाओगे तो टॉर्क आएगा। टॉर्क का फार्मूला तुम्हें आता है, टाउ वेक्टर बराबर, आज सीखा है, वेक्टर सीखा है, टाउ बराबर m क्रॉस b। m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो कि किसके बराबर है? दोनों में से कोई एक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच की सेपरेशन या लंबाई l इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मल्टीप्लाई बाय m क्रॉस b बराबर mb sin थीटा। m की जगह पर m into l, b की जगह पर b into sin of थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस बात को लिखते हैं, इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब टॉर्क लगेगा, घूमेगा, फिर वही कहानी, इसमें भी काम होगा, बर्तन होगा। बर्तन कहां से कहां होगा? अगर आप इसे थीटा 1 से रोटेट करके थीटा 2 तक ले जाएं, if you rotate it from theta 1 to theta 2, you will find out the work done and work done will be given as, बोलना पड़ेगा टाउ बराबर, याद आया? अरे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता P cos theta 1 minus cos theta 2, तो यहां बन जाएगा m p cos of theta 1 minus cos of theta 2। इसका मतलब क्या है? कहां से घुमाएगा, कहां तक? सपोज करो 30 डिग्री से रोटेट करते करते 60 डिग्री पर ले गए, तो इसका मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री। अच्छा, ये छोटा वाला कि बड़ा वाला? छोटा वाला कि बड़ा वाला? बड़ा वाला, ये कैपिटल है बेटा, राइट? अब इसी तरीके से हर कॉन्फ़िगरेशन की अपनी एक एनर्जी होती है। सुन लो ध्यान से, हर कॉन्फ़िगरेशन की अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे आप एक इस पोस्चर पे बैठे हैं, उस पोस्चर की अपनी पोटेंशियल एनर्जी है। हर पोस्चर की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो बेंच तुम्हारे नीचे से अचानक से खिसका रही है, सपोज करो यू आर सिटिंग लाइक दिस, आप ऐसे बैठे हैं और ऐसे बेंच अचानक से गिर जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप किसी कॉन्फ़िगरेशन पर मेंटेन किए गए थे किसी चीजों की मदद से। तो हर कॉन्फ़िगरेशन की, हर पोजीशन की अपनी एक एनर्जी होती है, और इस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसी प्रकार से जब ये मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसका अपना एक कॉन्फ़िगरेशन, अपनी एक बनावट है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक इंक्लिनेशन है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसकी पोजीशन है, और उस पोजीशन की एनर्जी है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो U is given by minus of m p cos थीटा। बहुत ध्यान सुनना, m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। किसका? उस बार मैग्नेट का जो रखा है। p क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। भी सुनो भाई, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, थीटा क्या है? एंगल। किसके बीच का? m और p के बीच का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच। अच्छा मुझे बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी खुद की है कि किसी दूसरे ने रखा है? किसी दूसरे ने रखा है। कोई भी मटेरियल अपनी, आप क्या अपने खुद के गुरुत्वीय क्षेत्र से एकदम प्रभावित हो जाते हो कि आप कहां तक ऐसे है, तो क्या ताली अपने आप बसती जाती है? अरे यार, इसका भाई तो इसमें मास है कि नहीं है? और मास से तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल। कभी रात में सोते हो हाथ चिपक जाते हैं अपने आप, ये चलते रहते मान लो ऐसे खड़े सारे खाने से ये चिपक रहा। हम कभी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड से खुद प्रभावित नहीं हो सकते, हमको दूसरे की ग्रेविटेशनल फील्ड से प्रभावित, हम तो ऐसे नहीं बात है। जल्दी बहुत समझदार हो तुम। आपको शायद कहना भी नहीं पड़ता, वैसे मुस्कुरा दो, तुम समझ जाते हो क्या मामला चल रहा है। कहते हैं मैच्योरिटी और इसे कहते हैं टैलेंट। यही आपका टैलेंट है, जो कि वहां कचरा टाइप का है, इन्हें कृपया हटाइए और साफ सुथरा टैलेंट रखिए। आप ही से सीखें। एक बात नहीं, हम मुस्कुराए, हम गलत क्यों कर? हम किसी बात पर हाँ ठीक है, चलो मान लिया कौन गलत। जल्दी भाई, मैंने कहा मुस्कुराया, बात तो सही है। जल्दी बातचीत बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब हम चेक करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी। एक और बात रखें कि आप जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कितनी करेक्टेड बातें, कितनी शानदार नॉलेज है वजह से, ट्रस्ट मी बहुत मजा आता है। हाँ बेटा, चाहोगे तो समझ में आएगा बेटा।
तुम्हारे यहाँ तो फाउंडेशन होती ही, इसकी नींव कमजोर है, वही सफर कर सकता है। मैं यकीन मानिए इस ब्रह्मांड में इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है। हम जब बोलते हैं तो हमको यकीन मानिए हमको इस चीज में जाता है कि हमने बहुत अच्छे सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया। ट्रस्ट में है। अभी देखो तुमको समझा पोटेंशियल। हाँ बोलो भाई। हाँ नहीं, पोटेंशियल की अलग बात। अब समझो असल में इसे इनका सवाल है कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती तो मैग्नेटिक पोटेंशियल क्यों नहीं होता? पोटेंशियल इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। क्या बोला हमने? पोटेंशियल जो वर्ड परिभाषा है वो केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए जो कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है, इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दोनों नेचर की होती है। सोर्सेस के आधार पर डिपेंड करता है। कभी-कभी मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की और कभी-कभी नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि नेचर में सस्पेंस है इसलिए पोटेंशियल नहीं डिफाइन है, लेकिन पोटेंशियल भी डिफाइन है। बस समझ गए? अब देखिए इसे रख करते बेटा। अब आपको चेक करना है कि मैग्नेटिक डायपोल कब स्टेबल टॉर्क लग रहा है, घूमेगा नहीं घूमेगा सब बताना है। ठीक है, चलो मेरे साथ फोटो बनाओ। ये लो हेडिंग डाल दीजिए लास्ट हेडिंग, इस यूनिट की सबसे लास्ट हेडिंग। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। बिल्कुल यूनिक तरीके से और बढ़िया सीखेंगे। कल एक और शीट मिल जाएगी, वो देखकर बेटा आपको 2 शीटें लगातार मिल जाएंगी। क्या मेहनत करो बेटा, मेहनत करने का अलग ही नशा और अलग ही मजा है। ये जो तुम्हारी उम्र है ना, अगर तुम इसमें मेहनत नहीं कर पाए तो ट्रस्ट में लाइफ में कभी मेहनत नहीं कर पाओ, क्योंकि जो एनर्जी तुम्हारे अंदर आ वो तुम्हारे अंदर कभी नहीं रहेगी। ये बात समझ रहे हो? आप अभी सबसे फर्टाइल स्टेज पर हैं, आपका मस्तिष्क अभी सबसे ऊर्जावान है, तो सही दिशा दीजिए। तुम्हारा नहीं पढ़ाई दिल करता तो जो है फिजिक्स छोड़ दो, केमिस्ट्री छोड़ दो, बायो छोड़ दो। अगर आप नीट की तैयारी करने हो घर वालों के प्रेशर तो तुम्हें जो दिल करे वो एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर, तो तीनों मत पढ़ो। तुम उसको इतना बेहतर कर लो कि जिंदगी में कुछ अच्छा कर जाओ। उसमें मेहनत करते रहिए। मेहनत कर लोगे तो हुनर पैदा कर लो किसी सब्जेक्ट का, नॉलेज आएगा। और हुनर इंसान कोई भूखा नहीं रह देता, साथ ही साथ ख्वाहिशें भी पूरी करता है। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं अच्छा सर्वाइवल फिट करोगे, कहीं कहीं फिट हो जाओगे, सेट हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं तुम ऑलरेडी फिल्टर्ड हो। तुम बहुत बड़ी भीड़ से आए, समाज से ना जाने कितने असंख्य लोग मजदूरी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, और उन सब चीजों में फुल्ली इंगेज हो गए, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनसे फिल्टर हो, उनसे पहले ही अलग कर दिए गए हो। तो अपनी जो अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसे कृपया मेंटेन करो। आपको बस इतना समझना है कि मुझे मौका मिला है ना सिलेक्शन, बहुत कठिन वर्ड बोल रहा हूँ, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर ना सिलेक्शन हुआ तो कम से कम हुनर तो होगा। और हुनर इंसान का कभी वेस्ट नहीं जाता, तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करना है। कौन कहता है कि पढ़े लिखे लोग करोड़पति अरबपति बनते हैं? अच्छे अच्छे मिलेनियर उनकी एजुकेशन लेवल बहुत छोटा था, बहुत अच्छे समृद्ध नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। अनपढ़ों ने पढ़े लिखों को अपने अच्छा, अनपढ़ बिल्कुल अनपढ़ नहीं था, लेकिन उसका इंटरेस्ट था किसी फील्ड में, उसने उस फील्ड में रिसर्च किया। जो बहुत अच्छे, जो किसी क्षेत्र में व्यवसाय बहुत ऊपर है, उसने व्यवसाय का अध्ययन किया है। और अध्ययन हमेशा किताबों से ही नहीं होता, रीडिंग हमेशा बुक से नहीं होती। रीडिंग अच्छे ऑडियंस के तरीके की हो सकती है, रीडिंग चीजों को देख देख के हो सकती है। इसके क्या बुजुर्ग लोग के पास तजुर्बा अच्छा होता है, अनुभव अच्छा, क्योंकि उन्होंने लाइफ में ऐसी सर्कमस्टेंसेस देखी होती है। तो हर चीज किताबों में लिखा है, मैंने उसके चक्कर में ना पढ़ो। जो चीज दिखे गलत सही उसको देख के पहचानो, डायग्नोसिस करते रहा करो। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए आप बेटा, हेडिंग डाल दीजिए स्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Stability of magnetic dipole in uniform magnetic field. एक कंप्लीट पेज का इस्तेमाल करना बेटा, सुनो प्लीज, एक कंप्लीट पेज का इस्तेमाल करना। देखिए जरा, एक अतिरिक्त दो बातचीत, we are going to have 3 situations। अब तीनों सिचुएशन बेटा आपको दोनों चीजें दिखाएंगे। मेरी बात सुनना, तीनों सिचुएशंस में दोनों चीजें, 3 अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग बनावट पर
हम तुम्हें मैग्नेटिक डाइपोल करंट वाला भी दिखा देंगे और पैरामैग्नेट का भी दिखा देंगे। देखते चलो, जैसे पहला फोटो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हम चर्चा करते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक बार मैग्नेट रख दिया गया है, इसकी डायरेक्शन साउथ से होती है। अच्छा, इस पर टॉर्क कितना लगा? आपने कहा सर टॉर्क का तो फार्मूला होता है, टॉर्क का फार्मूला था m b sin ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा? इट इज अ कंडीशन थी ना, एंगल बिटवीन सवाल पूछ रहे हैं, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज एंगल? क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? मेरी बात समझना, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल क्या होता है, उसकी डायरेक्शन साउथ से, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से, तो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, यानी आगे की तरफ, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आगे की तरफ। दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइनों के बीच कोई थीटा नहीं बनता, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 0। सो प्लेस कर दिया थीटा बराबर 0। अच्छा, थीटा बराबर 0 sin 0 कितना? 0। सो टॉर्क इज इक्वल टू 0। इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क नहीं लग रहा। अच्छा बताओ, और ध्यान सुनना, अगर कोई दो एक्सटर्नल फोर्सेस आकर वो जैसी बॉडी पर एक साथ काम करते हैं, एक ने मुझे खींचा 10 न्यूटन से पीछे की तरफ, एक ने 10 न्यूटन से आगे की तरफ, उस पर नेट फोर्स कितना? 0। तो नेट फोर्स 0 होने को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? अरे ना मुझे ये ट्रांसलेट करा सकता है, ना ही ये ट्रांसलेट कर सकता, तो इसे कहेंगे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। उसी प्रकार से अगर मतलब नेट फोर्स नहीं लगेगा तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, तो नेट टॉर्क नहीं लगेगा तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो ये डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, लेकिन टॉर्क ना लगने की वजह से घूम नहीं सकता था, ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम है। पहली बात, रोटेटरी इक्विलिब्रियम सुनते चलना बेटा। अरे अब जरा देखो, ऐसा ही एक और डाइपोल, ये लीजिए, ऐसा एक और डाइपोल। अब की बात पता क्या करेंगे? ये ऐसा कर देंगे, ऐसा कर दें, इसको परपेंडिकुलर कर दें, बिल्कुल सही बात। ये लीजिए, साउथ नॉर्थ, डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब की बार ओरिएंटेशन कितना है? 90। किसके इसके बीच का? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का टॉर्क कोण कितना रहेगा? टाउ बराबर m मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय sin ऑफ थीटा। थीटा कितना? 90 है, थीटा बराबर 90 कंडीशन। अच्छा, sin 90 बराबर 1, ये sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर ये मैक्सिमम, तो टॉर्क भी मैक्सिमम, तो टॉर्क मैक्सिमम लगा, टॉर्क मैक्सिमम लगा, जो कि किसके बराबर है? m मल्टीप्लाई बाय b। अब मेरी बात सुनो, ये दरअसल रोटेटरी इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है? या घूमेगा नहीं, घूमने की टेंडेंसी नहीं है, यहां घूमने की टेंडेंसी है, क्योंकि टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क है मतलब घूमेगा, कंफर्म घूमेगा। और घूम के हमेशा हर ऑब्जेक्ट कहां जाना चाहता है? हर ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो टुवर्ड्स स्टेबिलिटी अचीवमेंट होता है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। अब दूसरी लास्ट फोटो, आलस, बिल्कुल आलस नहीं बेटा, इस उम्र में आलस बहुत खराब। चलो आखिरी फोटो देखिए। कई बार कहता हूं आलस से कुतो विद्या, अविद्या से कुतो धर्म, अभ्यास कुतो मित्रम, अभ्यास कुतो सुखम। आगे बढ़ो, डॉक्टर एक बात सीख रहे हैं, सुन लिया वो चीज अच्छी, हर बात तुम लोग मुझे आगे मिला कर लगते हो, तुम तो खरी हम इसी पढ़ने होंगे, और कुछ मिलेगा सीखोगे। चल भाई, दिस साउथ से नॉर्थ, ये वाला साउथ से नॉर्थ, आगे बढ़ो, साउथ से नॉर्थ। ये देखिए साउथ से नॉर्थ, डायरेक्शन कहां से? देखो लाइट आ गई, बटन में सम्मान रखोगे तो लाइट आएगी। साउथ से नॉर्थ। अरे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यार ये तो बातों का कनेक्शन नहीं है, फर्जी बोल दिया आपने। ये साउथ से नॉर्थ, ये वाला देखो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड फॉरवर्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बैकवर्ड। अच्छा मुझे बताओ, प्लीज बताओ, साउथ से नॉर्थ किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और आगे की तरफ किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें डाइपोल रखा, दोनों बीच एंगल कितना? थीटा बराबर 180 डिग्री। और टॉर्क का फार्मूला टाउ बराबर m मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय sin थीटा। sin थीटा में थीटा की जगह पर 180, sin 180 वही होता है जो sin 0 होता था, 0। तो टॉर्क बराबर 0। अगर टॉर्क 0 तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? रोटेटरी इक्विलिब्रियम। अब बड़ा मामला फंस गया, मामला फंस गया। क्यों? क्योंकि 0 पर भी इक्विलिब्रियम है और 180 पर भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन फर्क है, फर्क है, फर्क है। तो अगर इसे छेड़ोगे तो ये वापस आ जाएगा,
लेकिन इसे छोड़ोगे तो ये परमानेंट पलट जाएगा। अच्छा ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया? ये सब बातें इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेट करके सीखोगे तो इतनी जल्दी अच्छी आएगी। अब पहले इतना बताते हैं कि स्टेबिलिटी डिसाइड करना पोजीशन का फैक्टर है। पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी चर्चा कर लेते हैं। अरे भाई यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी होगी यार, U बराबर m माइनस m माइनस का m into b into cos of theta. What is theta? 0. So what is cos of 0? 1. So answer is minus of mb. छोड़ो यहाँ बोलो U बराबर, हाँ जी बोलो बराबर minus of mb cos theta cos 90. Cos 90 goes to 0. So U बराबर 0. Last article U बराबर बोला पड़ेगा minus of m into b into cos 81. Cos 81 minus 1 minus minus plus बराबर mb plus का m multiply by b. अब जरा देखो U कंपेयर करो U, यहाँ U कैसा? नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ 0, यहाँ पॉजिटिव। संख्या नेगेटिव से 0 की तरफ जाने पर बढ़ेगी और 0 से पॉजिटिव में और बढ़ेगी, अर्थात ये मान तीनों मानों में सबसे कम है। दैट इज U मिनिमम। अगर ये U मिनिमम तो आई थिंक ये वाला U मैक्सिमम। बीच की बातें नहीं करते हम, तो मैक्सिमम या मिनिमम की बात, क्योंकि यही हमारे फायदे की बात है। अगर देखो सबके नए बोर्ड पर U कैसा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो स्टेबिलिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मैक्सिमम स्टेबल है। अब मैक्सिमम स्टेबल का मतलब क्या होता है कि इफ यू छेड़, अगर आप इसे हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे इसकी इक्विलिब्रियम से, तो ये रोटेट होकर के वापस अपनी इसी पोजीशन पर आ जाएगा। सो दिस विल बी सेट पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम से छेड़ने पर ये वापस आएगा। इट मींस ऐसे 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 ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। आदत डालो, इससे जब पढ़ेंगे तो यही लिखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम पर है तो इक्विलिब्रियम से छेड़ देने पर वो ऑसिलेट करता है, बशर्ते स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अच्छा बताओ U कैसा था? मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम स्टेबल है। स्टेबिलिटी मैक्सिमम और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बेटा U कैसा? मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम, इसे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बीच वाला पॉइंट कोई खास चर्चा का विषय नहीं, इसलिए इसको हटा दिया U0। सवाल बन सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 की स्टेट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की स्टेट क्या है, सो ऑन। शीट ले लीजिए, रिवीजन करते थे बेटा, देर हो गई क्लास है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अच्छा, इसको आप ऐसे कह सकते हैं बेटा, दिस फोटो इज वेरी सिमिलर। आप छोटा सा फोटो इसका बना, ये मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप है, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ ये करंट कैरिंग लूप, आप इसी का सवाल भी कर चुके हैं आज की डेट पर। And here एक सवाल करेंगे बस। दरवाजा खोल बेटा।
एक सवाल, तकरीबन आखिरी सवाल। तकरीबन आखिरी सवाल। देखिए जरा अच्छे से बेटा, चलिए सवाल लिखिए फटाफट, लिखिए बस आखिरी सवाल। इसके बाद शीट फटाफट आपको दें, आप रिवाइज करें अभी तुरंत। ऐसा a steel wire of length L, a steel wire of length has magnetic moment capital M. A steel wire of length L, steel wire of length L has a magnetic dipole moment capital M. A steel wire of length L has a magnetic moment, a magnetic dipole moment capital M. It is bent into semicircular arc. It is bent into semicircular arc. It is bent into semicircular arc. New magnetic moment. Find new magnetic moment. Find new magnetic moment. चलिए बहुत आसान सवाल, कोशिश करिए यार बेटा। आओ चलो भाई देखो, इधर देखिए, इधर। अच्छा मैं बताऊं, अगर ये स्टील वायर है, स्टील क्यों बना? क्योंकि जो मैग्नेट बनते हैं परमानेंट वाले, वो स्टील के टुकड़े के बनते हैं। आयरन के टुकड़े के, स्टील के टुकड़े को, उन्हीं को मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज करके और बनाए जाते हैं। अच्छा यहाँ देखो बच्चों, नजर बोर्ड पर दिखाए, बोर्ड पर। अच्छा इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी मान लें? प्लस है, इधर की बेटा माइनस है। अच्छा बीच की लेंथ कितनी है? L। तो कैपिटल M को क्या लिख सकते हो? कैपिटल M अर्थात मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर दो में से कोई एक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय बीच की लंबाई। हेलो, ये क्वेश्चन का डेटा है, ये भी क्वेश्चन का डेटा है, लेकिन ये हम लोगों ने अपने मन से माना। जो अपने मन से मानेंगे उसे हटाना पड़ेगा। और पड़ोस में अच्छा इसको ऐसे पढ़ दो, ऐसे सेमी सर्कुलर फॉर्म। तो क्या पोल डिस्टर्ब किए क्या तुमने? बोलो भाई, आपने पोल डिस्टर्ब किया कि शेप डिस्टर्ब किया? तो आई थिंक ये वाला अभी भी कितना रहेगा? प्लस है, ये वाला माइनस है। अच्छा दोनों के बीच की लंबाई लेते हैं कि इफेक्टिव लंबाई? इफेक्टिव लंबाई। इफेक्टिव का मतलब पोल से पोल तक के बीच का डायरेक्ट गैप लेना है, पोल से पोल के बीच का डायरेक्ट गैप। अच्छा बताओ, अगर ये आर्क बन गया तो क्या ये रेडियस होगी? और रेडियस के हिसाब से क्या ये सेमी सर्कल की डायरेक्शन है? और सेमी सर्कल की लंबाई कितनी है? ये पूरा L लेंथ आपने मोड़ करके सर्कमफेरेंस बना दिया है। तो सर्कमफेरेंस का आधा हिस्सा बराबर, बोलना पड़ेगा कितना? अब अगर रेडियस r है तो ये, अगर पूरा सर्कल तो 2 पाई r, आधा सर्कल तो पाई r। और ये पाई r किसके बराबर है? दरअसल ये पाई r किस लंबाई से बना है? L। It is equal to L. So you can replace r बराबर, बोलना पड़ेगा L upon pi। r बराबर L upon pi। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमें इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखना आएगा। बोलना पड़ेगा कैपिटल M बराबर दो में से कोई एक डाइपोल M, अब मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का गैप कितना है? ध्यान से देखो तो ये कितना r, ये कितना r, टोटल कितना 2r। चलो जाएगा बेटा कैपिटल M। अच्छा नया M है तो M डैश लिख लो, नया M डैश बराबर M मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 रहेगा, r किसके बराबर? L अपॉन पाई। सो M डैश बराबर देखना पड़ेगा बेटा, M और L को एक साथ ले लो और 2 बटे पाई अलग कर लो, सेपरेट कर लो। ध्यान से देखो तो M मल्टीप्लाई बाय S के बराबर, M के बराबर पहले वाला कैपिटल M, तो बन जाएगा कैपिटल M डैश बराबर कैपिटल M इंटू 2 अपॉन पाई। बोल बताओ ये क्या है? हाँ जी, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू न्यू मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्या हो गया है? 2 बाई पाई टाइम्स ऑफ गिवन मैग्नेटिक मोमेंट। देख लीजिए आराम से।
पर आपको आइडिया क्या हो रहा है? असल में दो में से कोई एक मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ले लो, बीच की लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रेंथ बन जाएगी, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन जाएगा। तो तुमने इसकी शेप को डिस्टर्ब कर दिया, खाली एक चीज परिवर्तित हुई, इफेक्टिव लंबाई। तो बेटा हालांकि शीट आपको कल भी लानी है, फिर कल इसमें कुछ काम और करा देंगे जो पीछे नोट कर लेना। तुम्हारे सारे के सारे बने बनाए नोट्स एक साथ इकट्ठा देंगे। एक्स्ट्रा पीछे पास करो। कितने बचे? हो जाए अंदर बजा बेटा। डन। पीछे काम हो जाए फटाफट शीट आती है, लोग पास पहुंच जाए स्टार्ट कर। हाँ अब तक जितना लोगों ने पढ़ा है सबके साथ ये बेटा इधर इधर एक्स्ट्रा पीछे पास पता नहीं अच्छा ठीक है। डॉक्टर ने बात खड़ा रुक जाओ डिवीजन करके जाओ, कोई फायदा नहीं। चीफ मिल जाना है अलग चीज डिवीजन करना अलग चीज से पढ़ना पड़ेगा। एक जल्दी जल्दी इधर हो गया ना? एनीवन एल्स? बस 5 मिनट कर, 5 मिनट ठीक मिल गए सबको। चलो पहले पंखा चलना शुरू करो फटाफट और जल्दी से रिवाइज कर लिया जाए। शुरू करें भाई, चलो
आपको बिल्कुल आराम से पार्टिसिपेट करना, कहीं कोई नई चीज मिले तो फिर चला जाए। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे बैठा क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसी करंट कैरिंग वायर जिसकी लंबाई d है उससे थीटा एंगल पर r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला बायो सेवर्ट के साथ dV बराबर 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। किसी फाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग वायर जिसका करंट से r दूरी पर ऊपर एंगल अल्फा और नीचे एंगल अल्फा 2 p पॉइंट पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड V बराबर mu नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r sin ऑफ अल्फा प्लस अल्फा 2। जब अल्फा जंतल से ऊपर का एंगल है और अल्फा 2 और जंतल से नीचे का एंगल है, राइट। अगला जाओ, अगर इसी वायर की लेंथ के फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट करते तो ऊपर भी 90 नीचे भी 90 डिग्री बन जाएगा mu नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 2। इसी करंट कैरिंग वायर के आसपास अगर हम तो डायरेक्शन ऑफ करंट में कर दो तो फिंगर की जो कर्वेचर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन बताएगी, और किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में उसका फोटो बना हुआ है। मिला? किसी वायर के एक छोटे से लूप में जिसमें करंट I है, जिसकी रेडियस r है, इसका सेंटर C है, इसके सेंटर पर बनने वाला एंगल थीटा बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड V बराबर mu नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r मल्टीप्लाई बाय थीटा। अगर सर्कल पूरा होगा थीटा की जगह पर आ रहा है तो शाबाश। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालना आता है? तब मैं डायरेक्शन ऑफ करंट रेस्ट ऑफ द फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट द पाम की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थंब इन डायरेक्शन ऑफ क्या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। या करंट है तो भी आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और पॉजिटिव चार्ज चल रहा है तो भी आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो थंब इन डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट रेस्ट ऑफ द फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू फाइंड आउट। पाम का परपेंडिकुलर अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, पाम का परपेंडिकुलर बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। शाबाश। नेक्स्ट आर्टिकल, पहली लाइन के आखिरी आर्टिकल पर आ जाओ। अगर कोई करंट कैरिंग लूप दिखाई दे जिसमें करंट I हो तो क्या वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह व्यवहार करेगा? और अगर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह व्यवहार करेगा तो डाइपोल में या तो नॉर्थ पोल होगा या तो साउथ पोल दिखाई देगा, जबकि आपको दिखाई देगा एक पोल होंगे दो। सामने से अगर साउथ दिख रहा तो पीछे कौन होगा? नॉर्थ होगा। अगर फिंगर की डायरेक्शन है, फिंगर की कर्वेचर अगर करंट की डायरेक्शन में कर लो, अंगूठा अंदर तो कौन सा पोल? साउथ। अंगूठा बाहर तो नॉर्थ। तो आगे नॉर्थ तो पीछे साउथ होगा, क्योंकि बिना डाइपोल के कोई भी मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाओ, तो आखिरी बार सर्कुलर देखो, वही आखिरी फोटो देखते रहिए। ध्यान से देखो, जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जो कि साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है, उसके सेंटर पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड BC बराबर mu नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r कितने करता है 2 पाई। और किसी को अगर ये डाइपोल है तो डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M बराबर I मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय n कैप क्या है? एरिया वेक्टर, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऐसा अंगूठे की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ। अगर अंगूठा अंदर तो माइनस k कैप, बाहर तो प्लस k कैप। अब आ जाओ अगली फोटो, सबसे टॉप वाली फोटो। आप चाहो तो दिमाग में रखना कि जिस तरह करंट कैरिंग वायर सर्टेन लेंथ का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसी प्रकार छोटा सा नन्हा सा q चार्ज पार्टिकल अगर v रफ्तार से चले तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जिसका फार्मूला v बराबर mu नॉट अपॉन 4 पाई q q v क्रॉस r अपॉन r क्यूब। दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाओ। कॉइल दिखाई ना, ये वाली कॉइल की रेडियस r, उसकी एक्सिस से x दूरी पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल रिजल्ट क्या होगा? mu नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग। इसको और तोड़ के लिखो और सुंदर रिजल्ट लिखो। पूरी बात सुनना, किसी एक करंट कैरिंग कॉइल जिसमें करंट I है, जिसकी रेडियस r है, उसके सेंटर से x दूरी पर उसके एक्सिस पर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला B बराबर देखा पड़ेगा mu नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। ध्यान देखो, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है और दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड लगातार घटती जा रही है। इसलिए ग्राफ का नेचर सेंटर पर मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीजिंग नेचर। और जैसा ग्राफ का नेचर राइट साइड है वैसा ही लेफ्ट साइड है, सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है कि किसी भी करंट कैरिंग लूप के आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ले सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट पढ़ के बताओ। एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है B डॉट dl बराबर mu नॉट टाइम्स ऑफ I। बहुत मेमोरी है। सोलेनोइड को ध्यान से देखो, सोलेनोइड के सिलिंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर, इसके ऊपर तार की लपेटी
एक तार की रैपिंग करी गई है और उसमें करंट आई है, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या कैपिटल N इसकी लंबाई L है, इसमें से कैपिटल N बाई L इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसके सेंटर पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का फोटो देखिए। इसके सेंटर पर बनने वाला BC लिखो, BC ऑफ कॉइल लिखा म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई N मल्टीप्लाई बाई I और एंड पॉइंट पर लिखना है। क्या सबको मिल रहा है ना? कोई ऐसा बच्चा छूट तो नहीं रहा? तो सोलेनोइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई N मल्टीप्लाई बाई I और एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पॉइंट की इंटेंसिटी का आधा, अर्थात आंसर म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई N मल्टीप्लाई बाई I का आधा। ग्राफ देखिए, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग है, एंड पॉइंट की जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम 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 और आधा हो गया। मिला? नेक्स्ट देखो जरा, अगर आपके पास हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर की जो करंट है उसकी सरकमफेरेंस हो जाती है। ध्यान दो, हेलो हेलो इधर ये कौन है? हॉलो सिलेंडर। इसमें करंट कहां है? ये सरकमफेरेंस, यहां सरकमफेरेंस, यहां करंट, यहां करंट। अच्छा, जहां करंट नहीं वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0, यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? अब बताते हैं। इसको ट्रीट करो एक वायर की तरीके, कैसा? इनफाइनाइट लेंथ वायर, और इनफाइनाइट लेंथ वायर है तो इनफाइनाइट लेंथ वायर से बताओ r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, ये है स्मॉल r जो कि सेंटर से कुछ दूरी पर है, और इसको कम 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 करोगे तो क्या ये सिलेंडर का रेडियस बन जाएगा? तो सिलेंडर के अंदर तो करंट नहीं होता, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, लेकिन सिलेंडर की बाउंड्री पर करंट होता है, अतः यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। जो दूरी के नाम पर यहाँ पर कैपिटल R लेना, जो कि सिलेंडर की खुद की रेडियस है। अब आंसर बोल बेटा, म्यू नॉट अपॉन बिल्कुल सेम आंसर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन कैपिटल R, डब्बे के अंदर 2। सुनना, अंदर फील्ड तो बोलना पड़ेगा, अंदर फील्ड 0, सरफेस पर म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई कैपिटल R, डब्बे के अंदर 2, बाहर म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई स्मॉल r, डब्बे के अंदर 2। वो डाउट तो नहीं? एक जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, आप कनेक्शन डिक्रीजिंग सब कुछ बना हुआ है बेटा। बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। अच्छा, टॉरॉइड सुना है क्या? टॉरॉइड क्या होता है? एंडलेस सोलेनोइड। अगर सोलेनोइड को घुमा के ऐसे लपेट दिया जाए, क्या एंडलेस सोलेनोइड बन जाएगी? और एंडलेस सोलेनोइड का नाम टॉरॉइड है। टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? टॉरॉइड की एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी? म्यू नॉट N I। और टॉरॉइड डिजाइन के बीच वाले पार्ट पर 0, बाहरी पार्ट पर 0, राइट? अच्छा, एक बात सुनो, हेलो हेलो हेलो, अगर ये सोलेनोइड है तो इसमें लंबाई होगी, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और अगर ये टॉरॉइड है तो उसमें लंबाई नहीं, उसमें सरकमफेरेंस होगी, तो उसमें होगी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सरकमफेरेंस। डाउट? शाबाश, आ जाइए तकरीबन अगले आर्टिकल पर। अगले दिन पढ़ी क्या लिखा हुआ है? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर कोई न्यू चार्ज पार्टिकल b रफ्तार से मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए एंट्री करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स F बराबर qv क्रॉस b या F बराबर qv b sin थीटा। अर्थात फोर्स को डिसाइड करने वाले कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर। चार्ज डिसाइड करेगा, वेलोसिटी डिसाइड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिसाइड करेगा, एंगल ऑफ एंट्री भी डिसाइड करेगा। कोई डाउट तो नहीं? इनमें से अगर कोई भी एक 0 तो फोर्स 0। नेक्स्ट आता है आर्टिकल, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंट्री करता है थीटा बराबर 0, फोर्स के नाम पर 0। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाओ, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करे, प्लीज सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये जो केस बना हुआ है, केस नंबर 2, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ पेपर के अंदर और चार्ज पार्टिकल प्लेन ऑफ पेपर पर है, अर्थात इसका इसके साथ डायरेक्शन कितना है? 90। अब जाओ लिख सकते हो थीटा बराबर 90, लिख दीजिए। केस 2 में थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90। थीटा बराबर 90 पर एंट्री करेगा तो क्या उसका पाथ देखिए, इधर देखिए, एंट्री करने के बाद थोड़ा टेढ़ा, फिर थोड़ा टेढ़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, तो क्या उसकी ट्रैजेक्टरी कर्व सर्कल में आ जाएगी? और अगर सर्कल है तो सर्कल के लिए सर्कल बनाने के लिए चाहिए सेंटीमीटर फोर्स, जिसकी वैल्यू mv स्क्वायर बाई, जो कि मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स से F बराबर qvb। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, qvb को किसके बराबर किया है? mv स्क्वायर बाई r, b से b खत्म, तो r बराबर mv अपॉन qv। mv की जगह मोमेंटम, मोमेंटम की जगह क्या काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो? अब लिखवाया है, वो जब r बराबर अंडर रूट ऑफ 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू मास अपॉन q मल्टीप्लाई बाय b। भूल गए क्या? शाबाश। टाइम बराबर 2 पाई m बाय qb। अब इसको सही से पढ़ो, m अपॉन qb। प्लीज सुनिए ध्यान से, इस बात को सुनिए। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल ये देखिए
ऐसी मैग्नेटिक फील्ड, या कैसी मैग्नेटिक फील्ड, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर की पैरेलल, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। इसमें चार्ज पार्टिकल ऐसे एंट्री कर गया, क्यू वेलोसिटी, क्यू अमाउंट का चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंट्री कर गया, तो चार्ज पार्टिकल की एंट्री सरफेस पर है, सरफेस पर, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के अंदर। एंगल कितना 90, पाथ कैसा सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी r, r का फार्मूला क्या है, r बराबर mv अपॉन qb। mv क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या कह सकते हो, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय मास अपॉन q मल्टीप्लाई बाय b। अच्छा इसमें टाइम लगेगा क्या, पूरा चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा, t बराबर m by qb into 2 pi, वही जो तो बोल रहा हूं लिख तरीके से पसंद आए। अब सुनो ध्यान से, इसने अगर चार्ज पार्टिकल ने अंदर अंदर कितना एंगल बनाया 2 पाई, तो एंगल में 2 पाई। अच्छा एंट्री करो, मतलब चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे रीजन में गलती से एंट्री कर जाए जहां वो पूरा सर्कल ना बना पाए, प्लीज सुनना, ऐसे एंट्री किया ऐसे, और ऐसे एंट्री करने के बाद गोल गोल घुमा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, तो ऐसे निकल गया। अब दरअसल इसको आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो सेंटर पर मान लीजिए इसने एंगल बनाया थीटा, अर्थात कि पूरा चक्कर नहीं घुमा, हेलो, अरे यार ऐसे घुमा वो पूरा घूम जाता है, लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड गायब था, तो यू ऐसे बस यूं निकल गया। इसने अंदर कितना टाइम बिताया पता नहीं, अबे यहां कितना टाइम बिताया 2 पाई के हिसाब से, तो आंसर में कितना आया m बटे qb मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। यहां कितना एंगल बिताया थीटा, तो आंसर में आएगा t बराबर m बाय qb मल्टीप्लाई बाय थीटा लिखा हुआ है। कोई डॉक्टर अबे आधा चक्कर बिताएगा तो यहां पे, हेलो हेलो अगर आधा चक्कर बिताएगा तो m बटे qb मल्टीप्लाई बाय पाई। शाबाश। अगर चार्ज पार्टिकल, हेलो, अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल एंट्री करेगा सीधे निकल जाएगा, परपेंडिकुलर एंट्री करेगा गोल गोल घूमेगा, और अगर किसी एंगल पर एंट्री करेगा क्या उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट पैरेलल, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर। तो जो पैरेलल होगा वो आगे ले जाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो गोल गोल घुमाएगा, तो गोल गोल आगे, गोल गोल आगे। आपकी डिजाइन का नाम हेलिकल, हेलिकल का दूसरा नाम स्पाइरल। अच्छा इसमें रेडियस होगी, रेडियस का फार्मूला mv अपॉन qb की mv sin थीटा अपॉन qb, क्योंकि पिछली बार भी रिस्पांसिबल था गोल गोल घुमाने के लिए, अब की बार भी रिस्पांसिबल नहीं बल्कि v का एक कंपोनेंट v sin थीटा रिस्पांसिबल। देखिए ध्यान से, पेज के करीब करीब आखिरी सेक्शन की तरफ नीचे लिखा हुआ है केस नंबर 3, जहां लिखा हुआ है कि v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है इसलिए q स्ट्रेट जाएगा, v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसलिए q सर्कुलर जाएगा। दोनों का साइमल्टेनियसली डिजाइन बनाओगे तो स्पाइरल डिजाइन बनेगा, और स्पाइरल डिजाइन की जो रेडियस होगी वो होगी r बराबर mv sin थीटा अपॉन qb। शाबाश। आखिरी आर्टिकल पढ़ा जाओ, लॉरेंज फोर्स क्या कहते हैं। अब देखिए लॉरेंज फोर्स में क्या, लॉरेंज फोर्स में क्या चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक साथ इंटरेक्ट करने वाला है। अच्छा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक साथ इंटरेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में करने वाला फोर्स F बराबर q मल्टीप्लाई बाय E, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करने वाला फोर्स F बराबर q मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय sin थीटा। दोनों मिला दो F बराबर QE प्लस QV क्रॉस B। Q चाहो तो कॉमन लो, डब्बे में क्या बचेगा E प्लस B क्रॉस B। ध्यान से देखो फोटो क्या क्या बना हुआ है, क्या दो पैरेलल प्लेटें हैं, एक पर प्लस एक पर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से, हाई पोटेंशियल से, क्या उस पर क्रॉस बने हुए हैं, बने हुए क्रॉस का B इनवर्ट दिखा रहे हैं। चार्ज पार्टिकल जब एंट्री कर रहा है उसके पास रफ्तार है, अगर चार्ज पार्टिकल किसी v वेलोसिटी q अमाउंट का चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक साथ एंट्री करके तो उस पर दोनों फोर्स एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों फोर्स की एक साथ अध्ययन किसने किया था, लॉरेंज ने। तो लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन बन जाएगा F बराबर F मैग्नेटिक प्लस F इलेक्ट्रिक। F मैग्नेटिक का नाम qvb और F इलेक्ट्रिक का नाम qe। अगर चार्ज पार्टिकल सामने वाली स्क्रीन पर सीधे टकराए तो ऐसा कब हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर ले, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा QE, मैग्नेटिक होगा QVB, और दोनों बैलेंस कर लेंगे तो Q से Q कैंसिल, तो V बराबर आ जाएगा E by B। और ऐसा करके हम पार्टिकल को सीधे स्क्रीन पर स्ट्राइक करा सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर लिख सकते हो, वेलोसिटी सेलेक्टर। जो डब्बे के अंदर लिखा V बराबर E by B, इसे आप याद रख सकते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। अच्छा देखिए ये कल के आर्टिकल को समराइज करेगा। अब जो आखिरी लाइन आ रही है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, अगर किसी वायर जिसकी लंबाई, सुनना यार, वायर की लंबाई कितनी इससे मतलब नहीं है, तो इस बात से पता है कि वायर की लेंथ का कितना पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आ गया, समझ गया ना। तो अगर I करंट कैरिंग वायर की L लंबाई B मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में थीटा एंगल पर आ
गई तो उस पर लगने वाला फोर्स है बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो वायर स्ट्रेट है तो F बराबर आई बी एल साइन थीटा, और वायर कर्व है तो L होगी L इफेक्टिव। तो फार्मूला बन जाएगा F बराबर आई बी एल इफेक्टिव साइन थीटा। एक डिजाइन देखो क्या बनी हुई है, देखा हुआ कि वायर इज कर्व्ड, तो वायर की पूरी गोलाई वाली लंबाई नहीं ली गई, बल्कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच की जो इफेक्टिव लंबाई है जो कि रेडियस के दुगने के बराबर है उसको लिया गया है। तो फार्मूला देखो क्या लिखा हुआ, F बराबर आई बी एल इफेक्टिव, और L इफेक्टिव के नाम पर R आएगा नहीं 2R, तो फोर्स का फार्मूला बन गया I मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय 2R। डायरेक्शन कहां की तरफ, डायरेक्शन कहां की तरफ, अरे सीखो अरे सीखो अरे सीखो अरे सीखो, थंब इन डायरेक्शन करें, रेस्ट ऑफ द फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाम का परपेंडिकुलर क्या बताएगा, फोर्स। अच्छा तो दो पैरेलल वायर है I1 और I2, दोनों एक दूसरे से दोनों करंट कैरिंग वायर, इसमें एक में करंट I1 एक में करंट I2, दोनों के बीच की समेशन R लिखी हुई है। तो अगर दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स पूछा जाए या फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जाए तो उसका जनरल फार्मूला पढ़ के बता दो बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 बाय 2 टाइम्स ऑफ I1 into I2 अपॉन R। शाबाश। अच्छा अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो अट्रैक्ट करेंगे, और डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो रिपेल करेंगे। लास्ट आर्टिकल आ जाइए, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई लूप रख दिया जिसमें करंट है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा, और कोई भी डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो गोल गोल घूमना चाहेगा, टॉर्क महसूस करेगा, टॉर्क का फार्मूला m क्रॉस b, ओपन करेगा तो mb sin थीटा। अब लोग अब देखिए कल एक बात और सुनो, एक रिक्वेस्ट छोटी सी बेटा, कल भी शीट को लाओ, उसकी वजह बताते हैं। इसके नीचे स्पेस दिया है, कल हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करने वाले कारक। तो अगर ये शीट लाओगे, आप अभी अपनी कॉपी रख लीजिए ताकि आप कल भूले नहीं, तो अगर कल ये शीट लाओगे तो इसके पीछे प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे, तुम्हारा पूरा मैग्नेट चैप्टर इसमें कंबाइंड कॉम्बो पैक रहेगा। रिवीजन के लिए कभी उठाया, मनाया, रिवाइज कर लिया, पूरा मैग्नेट एक बार में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो कल मुलाकात करते हैं, सेम टाइम सेम टाइम।